दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जेडी कांस्टेबल 2022 के एस्पिरेंट्स हैं और अगर आप नहीं चाहते कि आपके फॉर्म भी रिजेक्ट हो उन लाखों कैंडिडेट्स की तरह जिनकी कुछ गलतियों की वजह से फॉर्म यहां पर रिजेक्ट होने वाले हैं, जिनके सपने यहां पर चकनाचूर होने वाले हैं, जिनके सपनों की खिड़कियां खुलने से पहले ही यहां पर बंद होने वाली हैं, वो भी कुछ गलतियों की वजह से। अगर आप भी ऐसी गलतियां नहीं करना चाहते, अगर आप नहीं चाहते कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो और अगर ये जानना चाहते हैं कि किन गलतियों की वजह से आपके फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पूरी डिटेल्स यहां पर आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्म रिजेक्शन का जो प्रोसेस है आपका, वो आपके सबमिट होने के बाद स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जब क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपके फॉर्म यहां पर फिल करवाए जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं। फिल करने के बाद उनकी स्क्रूटनी की जाती है। ठीक है, स्क्रूटनी करने के बाद उसमें से जो इनवैलिड होते हैं किसी भी तरीके से, जैसा कि आपको बताया गया है, उनको यहां पर रिजेक्ट जो है वो कर दिया जाता है। ठीक है, सो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट फॉलो किया जाता है रिजेक्ट करने के लिए फॉर्म्स को। बट यहां पर जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको यहां पर कुछ ऐसी मिस्टेक्स पता लग जाती हैं जिनसे आपको समझ में आ जाता है कि 110% आपका जो फॉर्म है वो यहां पर रिजेक्ट होने वाला है। और ऐसा ही बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ है कि उनका जो फॉर्म है वो इन्हीं गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा, जो आता है आपकी कॉमन मिस्टेक्स के अंदर। अगर मैं फर्स्ट की कॉमन मिस्टेक्स की बात करूं तो वो यहां पर आ जाता है फॉर्मेट। ठीक है, अब फॉर्मेट किसका आ जाता है? फॉर्मेट यहां पर आपका आ जाता है आपकी पिक का, और आपकी जो फोटो होती है और आपका जो साइन होता है उसका यहां पर। ठीक है, आपकी जो पिक्चर और सिग्नेचर है उसका जो फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है, या तो आपकी फोटो कई बार क्या होती है, देखिएगा, आपकी ये फोटो का मान लो फॉर्मेट मांगा गया है जिसमें आपका चेहरा अच्छे से आना चाहिए, आपकी फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, आपके कान दोनों होते हैं ये जो विजिबल होने चाहिए, आपने कोई मास्क नहीं लगाया होना चाहिए, फोटो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बार क्या होता है कि आपकी फोटो तो यहां पर रहती है इतनी सी और ये सारा बैकग्राउंड आपको विजिबल रहता है। ठीक है, कुछ यहां पर फोटोज क्या होती हैं कि आपकी फोटो ठीक है लेकिन आपने यहां पर क्या किया होता है, चश्मा यहां पर लगाया होता है कुछ बच्चों ने। ठीक है, कुछ बच्चों की फोटो जो होती है वो यहां पर ब्लर, मतलब कि धुंधली यहां पर आई होती है। कुछ बच्चों की फोटो जो होती है वहां पर मान लो डेट मांगी हुई है तो डेट नहीं होता, कोई बेफालतू की डेट डाल देता है, मतलब कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके सिग्नेचर जो है या आपकी पिक्चर जो वो नहीं होती है, उस बेस के ऊपर आपके जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। और ये वाला केस जो है ये मोस्टली बच्चों के साथ यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। सो यहाँ पर अभी भी आप देखोगे बहुत सारे बच्चों ने गलतियां ऑलरेडी कर दी और जिनकी वजह से वो पहले ही लड़ने से पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। ठीक है, दूसरी गलती जो होता है ना वो करते हैं साइबर कैफे वाले। ठीक है, जो साइबर कैफे वाले क्या करते हैं, आपने उनसे फॉर्म फिल करवाया, ठीक है, आपने बोला भैया मेरा फॉर्म फिल यहाँ पर कर देना। ठीक है, आपने फॉर्म फिल करवाया, अब आपने साइबर कैफे वाले भैया को आपका यहाँ पर आपकी फोटो दे दी है। ठीक है, और फोटो देने के बाद आपने यहाँ पर अपना साइन कर दिया उनका, भाई ठीक है ये लो भाई मेरा जो साइन है ये आप मेरा अपलोड कर देना। अब साइबर कैफे वाले भैया के पास 20 पेंडिंग पहले ही पड़े हैं फॉर्म भरने के लिए, उसने यहाँ पर फॉर्म फिल किया लेकिन फोटो आपकी लगाने के बजाय यहाँ पर अंजलि की फोटो लगा दी, अंजलि का साइन कर दिया। ठीक है, फॉर्म भरा है सुरेश का, फोटो लगा दी अंजलि की। ठीक है, मतलब कि जेंडर मेल का है, फोटो फीमेल की लगा दी है। ठीक है, या फिर आपकी फोटो की जगह किसी और की फोटो लगा दी। बाद में जब फाइनल आप जाते हो 2 दिन बाद भैया मेरा प्रिंट देना, तब आपको पता लगता है कि आपकी फोटो तो गलत हो गई है। इस वजह से भी आपके जो फॉर्म है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। तीसरी गलती क्या होती है, ये वाली गलती आपने कर दी, ये वाली गलती आपने कर दी। तीसरी कॉमन मिस्टेक ये होती है आपकी कि आप फॉर्म को अगेन फिल कर देते हो, फॉर्म को अगेन फिल। ठीक है, अगेन फिल आप यहां पर करते हो तो आपकी 2 एंट्री हो गई, एक एंट्री तो ये वाली हो गई, ये वाली, और एक एंट्री आपने न्यू कर दी। और जब भी एक से ज़्यादा एंट्री जाती है तो आपके फॉर्म जो है वो यहां पर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली यही होता है भाई, एक बार फॉर्म भर दिया गलत हो गया तो एक बार दोबारा भर देता हूं मैं। सो इस केस के अंदर भी आपके जो फॉर्म है वो यहां पर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मोस्टली 3 केस है जिनके अंदर फिलहाल के बेस पर आपके जो है आपके फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा आपका एड्रेस गलत हो गया, आपका और चीज़ गलत होगी, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के टाइम में देखी जाती है। लेकिन फिलहाल इन तीनों चीज़ों पे आपका जो मेन है वो यहाँ पर गौर किया जाता है। आपका नेम ठीक है, आपने सरनेम ठीक भरा है, बस इतनी चीज़ें अगर आपने फिल ठीक की है तो आपकी सारी चीज़ें ठीक है यहाँ पर। अब तीसरा सवाल आता है, स्टेप्स शुड बी टेकन, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए इनसे बचने के लिए। ठीक है, इनसे बचने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, नोटिफिकेशन।
ठीक है। नोटिफिकेशन को अच्छे से आपको रीड करना है, रीड करने के बाद जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को अच्छे से आपको रीड करना है और उसके बेस पर ही आपको आपके जो फोटो और साइन है उनको अपलोड करने हैं यहाँ पर, ठीक है। आजकल ऑनलाइन आपको अब नहीं पता कि भाई उसके अंदर आपको साइज देता है, मान लो उसने दिया कि 50 KB तक आपकी पिक्चर होनी चाहिए और 1600 इंटू में 1500 पिक्सल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सो यहाँ पर ऑनलाइन जब आप डालोगे तो ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, गूगल के ऊपर आप सर्च करोगे, जो आपके साइज को भी रखते हैं और जो साइज मांगा गया है उसी साइज में आपकी फोटो को भी वो एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो आप उनकी हेल्प यहाँ पर ले सकते हो। सेकंड के लिए, जब भी आप साइबर कैफे पर जाओ, ठीक है, जब भी आप साइबर कैफे पे जाओ तो वहां पर आपको पेंडिंग नहीं दे के आना है भाई, पेंडिंग नहीं देना है, ठीक है। और अगर आप पेंडिंग नहीं देना तो उसको बोलना है कि भाई देख फॉर्म फिल कर ले, लेकिन उसको सबमिट नहीं करेगा, सबमिट करेगा जब जब मैं उसको चेक कर लूंगा, क्रॉस वेरीफाई करूंगा, ठीक है। या फिर आप उससे टाइम ले लीजिए, भाई तेरे पास टाइम कब है, मेरे पास टाइम है भाई मान लो शाम को 6 बजे, ठीक है, मैं 6 बजे आ जाऊंगा, ठीक है। या फिर तेरे पास 7 बजे का है, अर्ली मॉर्निंग, जब भी टाइम हो मुझे मेरे को बता, मैं अपने आगे बैठ के डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करूंगा, सबमिट तुझे तब करना है, इतने तो उसको सेव कर सकता है, ठीक है। सो ये दो ऑप्शन आपके पास है, या तो खुद बैठ के करवाओ, अदरवाइज फाइनल सबमिशन के लिए उसको मना कर दो, बड़ी सारी पर्ची व्हाइट पेपर लो और व्हाइट पेपर के ऊपर लिख दो सबमिट नहीं करना है और उसके पास चिपकाया हो बाहर पे, ठीक है भाई, मेरे फॉर्म को सबमिट यहां पर नहीं करना है, जो आपकी डिटेल्स है उसके साथ उसको स्टेपल कर दो, ठीक है, सिर्फ सेव करना है, ताकि वो समझ जाएगा, वो जब आपके नाम गाम पता देखेगा तो वो देख लेगा भाई सबमिट नहीं करना है इसका फॉर्म, तो वो सबमिट आपका नहीं यहां पर करेगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई हैं दोनों चीजों। तीसरा चीज आपको क्या करनी है, फॉर्म को, थर्ड जो है, फॉर्म को रीफिल नहीं करना है। रीफिल का मतलब दोबारा से उसको नहीं भरना है, क्योंकि एसएससी जो है वो कई बार आपके लिए विंडो ओपन कर देती है कि जिन भी बच्चों की फोटोज वगैरह जो हैं अगर वो मिसमैच हुई हैं तो हो सकता है आपको वहां से मौका मिल जाए कि भाई फोटोज वगैरह आप करेक्ट अपलोड कर दो, अगर आपकी फोटोज में कई बार दिक्कत होती है। बट अगर आपने फॉर्म को रीफिल किया तो 2 एंट्री यहां पर हो जाएंगी और 2 एंट्री होते के साथ ही आपका फॉर्म यहां पर 100% जो है वो रिजेक्ट यहां पर हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो मेन चीज है जिन पे आपको अभी आपको रिजेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका गलती से एड्रेस गलत हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल के टाइम जाओगे तब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कुछ और गलत चीज भर दी तो वो भी यहां पर ठीक हो सकती है। बट ये मेनली चीज है जिन पे आपका फॉर्म अभी क्लोजिंग डेट के तुरंत बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो यहां पर रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। सो इन कॉमन मिस्टेक से आपको बचना है, जिससे कि आप भी कंपटीशन लड़के बाहर हो सको, युद्ध लड़के बाहर हो सको, ना कि अपनी गलतियों और मूर्खता की वजह से बाहर हो सको, ठीक है। तो सपने बहुत मुश्किल से पूरे किए जाते हैं, मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अपनी कुछ बेवकूफियों की वजह से उन सपनों को हाथ से मत जाने दो, क्योंकि बार बार आपको किस्मत मौका नहीं देगी उन्हीं सपनों को अपने हाथ में सजाकर पूरा करने के लिए, ठीक है। सो बी अलर्ट, बी सेफ, बहुत अच्छे से फॉर्म को फिल करो ताकि तैयारी आप अच्छे से कर सको, अदरवाइज फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया तो तैयारी करके क्या फायदा, ठीक है। चलेगा। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।